कि मीडिया में जिस तरह से बलात्कार पीड़िताओं के चेहरा छिपा के रखा जाता है, कृपया वो ना दिखा जाए, या तो उनकी स्पीच सुनाई जाए। उनको जब आप मंच में बिठाते हैं, उनका मुंह छिपा के रखते हैं, तो उससे समाज में एक बड़ा संदेश जाता है कि एक बलात्कार लड़की किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इस सोच से हमें दुख होता है और इस सोच से हमें लड़ने आए हैं और इस सोच का पुतला हम जलाएंगे यहाँ पे। मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने आए हैं, तो वो गलत सोच रहा है। हम सब उन लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं जो लड़कियां बलात्कार शिकार होने के बाद मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, झिझक के साथ शांत रहती हैं, अपने ऊपर पीड़ा को बखान नहीं कर सकती, और अगर बखान कर भी ले उसके बावजूद, उसके बाद भी बलात्कारी को सजा होने के बाद भी उसका जीवन मुख्यधारा में नहीं आता, लोग उसे ताने करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना बलात्कार पीड़िताओं से कि उन तानों से डरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसके शरीर की पवित्रता, उसकी आत्मा की पवित्रता तब तक नष्ट नहीं हो सकती जब तक खुद उस अपराध में लिप्त ना हो, संलिप्त ना हो। जब उसकी सुरक्षा है ही नहीं, तो किस आधार पे हम उसे कहेंगे कि वो उसकी इज्जत डूब ले गई है। मेरा इस माध्यम से, इस मंच से यही कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये जो युवा पीढ़ी इस मंच में बैठी हुई है, वे ध्यान ले कि बलात्कार किसी भी नारी की इज्जत को नहीं लूटता, उसकी इज्जत को लांछित नहीं करता, उसके जीवन का अंत नहीं है, किसी हाल में नहीं है। आप मुझे बताइए, एक लड़की मासूम सी होती, पढ़ती है, आगे बढ़ती है, और उसका बलात्कार हो जाता है, और बलात्कार होने के बाद सामाजिक सोच कि वो साझे के लायक नहीं रही है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको मौन रहना चाहिए। इवन घर वाले, पड़ोस वाले उसको ताने करते हैं, उसे शादी के डर से, तेरी शादी नहीं होगी, उसको चुपचाप मौन रहने को विवश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिस पे बलात्कार किया गया है और उसी को मौन रहने की सलाह दी जा रही है कि तेरी जिंदगी, तेरा चरित्र लांछित होगा जिंदगी भर। एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा यथार्थ जिसके कारण वो हमेशा 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 के लिए कोने अंधेरे में छिपे रहती है। एक सोचने का नजरिया भर है। कितने अनगिनत केस आप देख लीजिए, बलात्कार की अनगिनत शिकायतें दर्ज नहीं की जाती है डर से कि कहीं हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा लांछित रहेंगे, हम जिंदगी हमारी जाहिरता से रहेगी। एक कल्पना भर से ही डर लगता है। ये किसी के साथ संभव है, बलात्कार कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि बलात्कार रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं, बलात्कारी को सजा दिलवाने के लिए हम यहाँ आए, हम उसके लिए नहीं आएंगे, उसके लिए कानून है। लेकिन जो सोच, हम यहाँ सरकार से लड़ने नहीं आए, हम यहाँ समाज से लड़ने आए हैं, हम यहाँ समाज की संकीर्णता से लड़ने आए हैं। और हमारा युद्ध अंत नहीं है, यह तो हमारा ताज जिंदगी जारी रहेगा। वो दिन, वो शांत मई स्थिति रहेगी जब एक बलात्कार पीड़िता बड़ी आसानी से, बिना झिझक के, बिना हिचक के रिपोर्ट दर्ज करने में जरा भी हिचकेगी नहीं। जब हमारा भारतीय समाज विधवा विवाह की संकीर्णता से ऊपर उठ सकता है, तो बलात्कार के संकट क्यों नहीं ऊपर उठ सकता? हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, और हमारा साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, आम लोग, युवा पीढ़ी हमें देगी। मुझे मालूम है कि आगे 50 साल 100 साल तक इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। जो सोच हमारे वहां व्याप्त है, इस सोच से हमें लड़ना है। 2 बजे से हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा। हमारा एक पुतला है सामाजिक सोच का, जिसे हम जलाने आए हैं। इस सामाजिक सोच के पुतले को हम ये संकेत जलाना चाहते हैं कि आगे से हम किसी नारी के प्रति ऐसा दुर्भाव ना रखें जिसे हम उसे लांछित रख सके, उसे लांछित पीड़िता बना के रख सके। कल्पना कीजिए उस दर्द का जो बलात्कार के बाद एक युवती को झेलना पड़ता है। उस कल्पना से आप विमुख हो ही नहीं सकते। मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि बलात्कार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, हमें साहस चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, हमें कोशिश चाहिए उस लड़ाई की। और हम ये चाहते हैं कि जब ये लड़ाई जारी रहे तो किसी भी नारी को बलात्कार के बाद ये डर ना रहे कि समाज उसे लांछित कर रहा है। बलात्कार उसके जीवन को अंत कर रहा है, उसके जीवन का अंत कर रहा है। यकीन मानिए, जब ये जीवन ऐसा आएगा तो हमारा देश विश्व तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे देश की नारियां सिर्फ इस डर से आगे नहीं बढ़ती कि अगर उनका बलात्कार हो गया तो जिंदगी भर घर में बैठने को विवश हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये पुरुष सत्ता का घिनौना सच है।
जिसने उसे 4 दीवार में रखने को बेहोश कर दिया है, उसके अंदर बलात्कार का डर दिखा के उसे आगे ना बढ़ने के लिए प्रेरित किया है कि देख, मैं बलात्कार करूंगा, भले ही मुझे सजा हो जाए, भले ही मुझे फांसी हो जाए, लेकिन तेरा जीवन तो जीवन भर लांछित रहेगा। इस डर से ना तो रिपोर्ट कर सकती है, ना ही वो आगे बढ़ सकती है। बलात्कार के खिलाफ इस सोच से हमें लड़ना है, इस सोच की लड़ाई हमें आगे लड़नी है। हमें नहीं फर्क पड़ता, हम यहाँ किसी के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी ये शुरुआत है और इस तरह के पुतले हम हिंदुस्तान भर में जलाएंगे। ये पहली शुरुआत हम 24 नवंबर 2013 से जनता मंच से शुरू कर रहे हैं। हम ये पुतले हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जलाएंगे। हम अपराधी को सजा देने के लिए नहीं बैठे, हम किसी अपराधी को मार मुलव्वल करने की स्थिति में यहाँ नहीं है कि इस अपराधी को दंडित करो, इस अपराधी को फांसी की सजा होती रहेगी, लेकिन हम उस सोच से हमें लड़ना है। बलात्कृत महिला के दर्द से हमें लड़ना है, उसे मुख्य सामान्य धारा में हमें लेके आना है। उसे हमें यह बताना है कि तो लड़, तेरे साथ जो अत्याचार हुआ है उसके तू दोषी नहीं है। तेरे साथ ये अत्याचार सिर्फ तेरे शरीर पर एक चोट मात्र है, तेरी आत्मा पर, तेरी पवित्रता पर, तेरी इज्जत पर जरा भी खरोच नहीं है। और जब ये स्थिति उसे पता लगेगी, कभी किसने बताने की कोशिश ही नहीं की कि बलात्कार को इज्जत लूटने के सन में लेने की जरूरत है ही नहीं। आप मुझे बताइए।